बिहार एनडीए में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को पशुपति पारस ने कड़ा रुख अपनाते हुए बीजेपी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने 5 सांसदों का हवाला देते हुए कहा कि हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दिए जाने की खबरों से कार्यकर्ताओं में निराशा है। हम बिहार में एनडीए की सूची का इंतजार करेंगे। अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिला तो हमारी पार्टी कहीं भी जाने के लिए आजाद है। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री हैं। दरअसल बिहार में पशुपति पारस और चिराग पासवान खेमे के बीच लंबे वक्त से टकराव के हालात बने हुए थे। दोनों खेमे बिहार में कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर दावा कर रहे थे, जबकि बीजेपी दोनों को मिलाकर 5 सीटें देने के पक्ष में थी। बीते दिनों चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद वो काफी खुश नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। सूत्रों से पता चला कि बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 5 सीटें देने का भरोसा दिया है। ये सीटें हैं हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, नवादा और जमुई या फिर गोपालगंज। जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट न देने का फैसला हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया है। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं, जबकि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। पारस हर हाल में हाजीपुर लोकसभा सीट अपने पास बनाए रखना चाहते हैं। उधर चिराग पासवान भी हाजीपुर से लड़ने की बात कह चुके हैं। पारस ने साफ कहा है कि राजनीति में कोई भी साधु की जमात नहीं होता। पारस ने हाजीपुर से लड़ने की बात भी दोहराई। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता। एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। न हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। साफ है कि चाचा और भतीजे को साथ रखने में बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। पशुपति पारस ने कहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। ऐसे में मुमकिन है कि पशुपति पारस एनडीए से दूर होकर आने वाले दिनों में महागठबंधन के करीब चले जाएं। चुनाव आज तक।